इमेजिनेशन पे हमारी डिस्कशंस चल रही है, साइड बाय साइड हम रीज़न के ऊपर भी वर्क कर रहे हैं। तो वैसे तो बड़ा कॉम्प्लेक्स मैटर है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा एक सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल लेकर एक कोशिश करते हैं कि कुछ हमको एहसास हो कि व्हाट आर वी ट्राइंग टू अचीव। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक पर्सन है, ये उसकी एनर्जीज है। उसका एक कनेक्ट है जहाँ पर हम मानते हैं उसके कोई टीचर है। तो उस पर्सन से इसकी इस तरीके की ओपनिंग है कि वो सदा ही बोलता है कि भाई आई वॉन्ट टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, मेरे द्वारा कभी किसी को तकलीफ नहीं हो, मैं एक बहुत सच्चाई भरा जीवन जीना चाहता हूँ। इस लेवल पे यहाँ पे टीचर के साथ उसकी डिस्कशन होती है। उसके लाइफ में एक हम ले लेते हैं कि काफ़ी क्लोज फ्रेंड ग्रुप है, जिसके साथ वो ये शेयर करता है कि यार मेरे इस तरीके के विचार तो है, लेकिन मेरे अपने आप में मेरा नेचर ज़्यादा बढ़िया नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी से तो गुस्सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक नेचर है, कुछ नया करने की चाह नहीं रहती है। इस तरीके की बातें वो यहाँ शेयर कर रहे हैं। देयर इज़ अनदर ग्रुप ऑफ, हम मान लेते हैं कजिन्स, जहाँ उसको अपनी बढ़ाई दिखानी होती है। तो वो बताता है कि तुम लोगों की लाइफ में क्या है, मेरे पास हायर आइडियल्स हैं और मैं उन चीज़ों के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोई छोटा मोटा पर्सन नहीं हूँ, तो आप लोग प्लीज़ मेरे से ना रिस्पेक्टफुली बात किया करो, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग ग्रेट। मैं तुम लोगों के जैसा नहीं हूँ, तो मेरे साथ फालतू बातें मत करो। देन ही हैज़ अदर एक्वेंटेंसेस, मतलब जिनसे आप दिन भर में कहीं बातचीत करते हो, कैसे भी लिंक्ड हो। ठीक है, तो एक्वेंटेंसेस के साथ में क्या है कि वो एकदम मान लो वेल्थ की बातें ज़्यादा करता है कि आई वॉन्ट टू बी अ वेल्दी पर्सन, मेरे एम्बिशन ऐसे है कि मेरे 10 मकान होने चाहिए, हर मकान के नीचे 2 कार्स होनी चाहिए, हर कार का अपना एक ड्राइवर होना चाहिए। सो दिस इज़ माई एम ऑफ लाइफ। इसको अब हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। अब हम इस पर आते हैं कि व्हेन दिस टीचर इज आस्क्ड अबाउट दिस पर्सन, इसको हम नाम दे देते हैं ए, कि आपका ए के बारे में क्या व्यू है। तो उसकी टीचर क्या बताएगी कि द पर्सन, द बॉय हैज़ लॉट ऑफ पोटेंशियल, वो लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है एंड ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग गुड एंड ग्रेट। वो पैसे के पीछे पागल नहीं है, वो कैरेक्टर को, एथिक्स को दाव पे लगा के कभी कोई काम नहीं करेगा। ये कंक्लूजन कौन देगा? टीचर देंगे। तो हम इसको बनाते हैं कि ये पॉजिटिव कंक्लूजन दे रहे हैं इस बच्चे के लिए। इनका कंक्लूजन क्या है? द बॉय इज अ गुड कैरेक्टर्ड पर्सन एंड ही एम्स टू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग। उसके एक्वेंटेंस से आप पूछो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस बॉय, बोलेंगे ये तो बहुत ही चीप लड़का है, जैसे ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, पैसे के पीछे पागल है और बहुत ही अनप्रपोर्शनेट इसके ड्रीम्स है, इसको तो बहुत चीज़ें चाहिए। तो ये तो क्या है, कभी भी किसी के साथ अन्याय कर सकता है, या किसी को भी कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि इसको तो अपने आप से मतलब है। तो अब ये जो रिपोर्ट है दैट इज़ वेरी वेरी नेगेटिव। सेम पर्सन की बात हो रही है। सिमिलरली हम यहाँ जाते हैं
तो ये लोग बोलेंगे वेरी एरोगेंट, इसको अपनी कमियां दिखती ही नहीं है, बहुत ज़्यादा अपने आप को कुछ समझता है ये, हमें बोलता रहता है कि तुम में क्या है, तुम में क्या है, खुद का तो कुछ दिखता नहीं है उसको. सो वेरी नेगेटिव एज अ पर्सन, एरोगेंट. यहाँ पे हम बेस्ट फ्रेंड से पूछेंगे तो उसका पॉजिटिव रिपोर्ट होगा, द पर्सन इज वेरी हम्बल, वो सदा ही अपने अवगुणों को सामने लाता है. अब बताओ दो कितने ऑपोजिट कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स अबाउट द सेम पर्सन. ठीक है. अब जब हम इमेजिनेशन प्लस रीजन की बात करते हैं कि इस बच्चे ने कुछ किया, ऐसे न्यूज़ आए कि उसने किसी एक बच्चे को नुकसान पहुंचाया और ये चारों मेंबर्स को बुलाया गया. सो इफ द टीचर्स इमेजिनेशन, किसी भी पर्सन का अगर इमेजिनेशन बहुत ही नैरो है तो सब अपने अपने व्यूज पकड़ के खड़े हो जाएंगे. टीचर बोलेंगे ये बच्चा कुछ भी कर सकता है लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और उसका जो बेस्ट फ्रेंड है वो बोलेगा कि नहीं नहीं, ये ऐसी बदतमीजी नहीं कर सकता है ना. कारण दोनों के अलग है कि वो क्यों नहीं करेगा, लेकिन दोनों उस साइड पे रहेंगे. और ये जो दो टीम्स है वो क्या बोलेंगी, ये तो कुछ भी कर सकता है, इसको तो आगे बढ़ने से मतलब है, ये तो किसी के साथ भी कुछ भी चीट कर जाएगा. ये दोनों वहाँ खड़े हैं. हाउ डू यू कम क्लोजर टू द ट्रूथ, क्योंकि ये तो बोल नहीं रहा कि उसने किया या नहीं. ठीक है, सबके अपने अपने व्यूज है इस पर्सन के बारे में. अब उस पे तो ये ब्लेम लगा है कि उसने कोई गलत काम किया. सो इमेजिनेशन जिसके पास नहीं है उसका रीजन वर्क नहीं कर सकता है. इस केस में बहुत सिंपल है ना सामने कि दो लोग क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि उनके सामने उस पर्सन का वही पहलू बाहर आया. तो फर्स्ट पॉइंट क्या अंडरस्टैंड करना होता है, अ ह्यूमन बीइंग इज अ ग्रुप ऑफ आइडियाज. उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, इज अ ग्रुप ऑफ पीपल एक्चुअली. वो जब जिस जगह पर जैसा फील करेगा वैसा बोलेगा. ऑल्सो आप किसी के सामने आते हो तो सडनली आपका वो हिस्सा ज़्यादा प्रबल हो जाता है जो उस वाइब्रेशन से मैच करता हो. बहुत नेचुरल है. जैसे अगर यहाँ सब लोग ये बोलना शुरू कर दे कि क्या दिक्कत है यार, जो हो गया सो पास में हो गया, हमें ज़्यादा रिलीजन को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, ना ना ना, हम लोग तो ऐसे रहने चाहिए कि ह्यूमैनिटी. तो अगर आपके कट्टर विचार है भी तो भी आप क्या करोगे उस वक्त पे, जस्ट टू बी द पार्ट ऑफ दिस ग्रुप. या तो आप उसमें हाँ में हाँ मिलाओगे, या आप अगर अपने आप को स्पेशल दिखाना चाहते हो, अरे नहीं मैं इसमें नहीं मानता हूँ, तो जितना आप सोचते हो उससे ज़्यादा बोलोगे आप. आप सोचते इतना ही हो कि भाई जो सनातन धर्म है दैट इज़ मोर वाइडर. तो अगर वो स्पिरिट आप पकड़ते हो तो आप एक दूसरे को धर्म के नाम पे मारोगे नहीं, अदरवाइज तो मारोगे ही, ये उसका विचार है. लेकिन क्योंकि स्पेशल दिखाने के चक्कर में वो क्या करेगा, हिंदू क्या क्या किया है हमारे देश ने, ऐसा वैसा, तो एक अलग हिस्सा ऊपर आ गया. मतलब वो जो है वो तो किसी के सामने आया नहीं. तो ये भी जो पर्सन अंदर सोचता है वो तो अपने अंदर ही है, उसके माइंड में है. वो यहाँ वो बोलता है, यहाँ ये बोलता है, यहाँ ये. एंड इफ ईच वन ऑफ अस, अगर हम सिंसियरली ये चीज़ ऑब्जर्व करें तो सब के सब ये काम करते हैं. दैट इज़ वाई सबके सामने हमारी इमेज डिफरेंट है.
इसलिए कोई बोलता है ये ऐसा, वो ऐसा, वो वैसा। ये एग्जाम्पल से हमारा इमेजिनेशन और रीज़न का क्या मतलब है? मतलब ये है कि हम जितने ज़्यादा छोटी चेतना, चेतना का मीनिंग क्या होता है सिंपल वर्ड्स में, जितना ज़्यादा हम सोच को सिंप्लीफाइड कर देते हैं, जो मेरे सामने है वही सत्य है, तो आपकी सोच बहुत छोटी है। उसके अलावा भी बहुत चीज़ें हो सकती हैं, ये सोचते ही आपके अंदर एक स्पेस आ गई। तो जो टीचर, मान लो इनके पास में प्रॉपर कॉन्शियसनेस है, उनको जब ये चीज़ पता चली तो वो थोड़ा सा अंदर डेवलप करेंगे कि भाई बच्चे के अंदर ये पहलू तो था, लेकिन लेट मी रिमेम्बर कि क्लास में उसका टेम्परामेंट कैसा था। तो उनको याद आ सकता है कि भाई क्लास में छोटी सी बात को लेकर भी वो बहुत जल्दी अपसेट हो जाता था, विच मीन्स उसकी ऑब्स्टेकल थी ईगो प्रॉब्लम। अपसेट होने के बाद वो कोई सही चीज़ को सुनने के लिए केपेबल नहीं रहता था, मतलब बहुत ही वैनिटी का प्रॉब्लम है, वो अपने आप को बंद कर देता था कि मुझे बोला। इसका मतलब उस वक्त पे उसके अंदर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस काफ़ी कम रहता है। तो हो सकता है कि जिस बच्चे को इसने मारा या पीटा, उस बच्चे ने इसकी कोई कमेंट पास कर दी होगी जिसको ये शायद सहन नहीं कर पाया होगा, तो हो सकता है कि उसने ये कदम उठाया हो। इसको आप क्या बोलते हो? लॉजिकल अप्रोच, है ना? तो इमेजिनेशन जिसके पास नहीं है, जो ये इमेजिन नहीं कर सकता कि पर्सन जितना मेरे सामने, जैसे 1 आवर आप मेरे सामने बैठते हो, तो नेचुरली आप क्लास में सारे के सारे फुल डिसिप्लिन में ढंग से बैठ रहे हो। हाउ डू वी जज अ पर्सन ऑन दिस क्राइटेरिया? लेकिन वही पर्सन जब अकेला होता है, कोई सुपरविजन नहीं है, तो वो कैसे बिहेव करता है? जब वो भी नहीं, खुद के साथ वो अकेला है, तो वो अपने विचारों में क्या क्या काम कर जाता है, क्या क्या सोच आता है, क्या क्या बोल आता है, उससे उसका ट्रू कैरेक्टर पता चलता है। और ड्रीम्स में ऐसी ऐसी घटनाएं होती है जो आप वेकिंग स्टेट में सोचने की चाह भी नहीं रखते हो। इसका मतलब जो आपने दबा के रखी है चीज़ें, वो सब ड्रीम्स में पूरी हो रही है। तो एक पर्सन कितना कॉम्प्लेक्स बीइंग है। हम सबके अंदर डिसहार्मनी, झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि हमने एक पहलू पकड़ के, उसकी पूंछ पकड़ के लड़ाई करते हैं। एंड वी हैव, जितना हमारा छोटा ब्रेन होगा उसमें 2 ही डब्बे होंगे, ब्लैक एंड वाइट। इसमें समस्या क्या है? उसने मेरे साथ अच्छे से बात की, 1 मार्क्स। उसने मेरे साथ बुरे से बात की तो ब्लैक का 1 मार्क, वाइट में 0, है ना? उसने मेरे लिए कुछ किया, 1 मार्क्स। उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, 0 मार्क्स। ब्लैक में 1, है ना? तो ऐसे करके आप उस पर्सन के बारे में क्या समझे? जितना हमारा माइंड प्लास्टिक है, तो आप इसको ऐसे देखो कि ब्लैक कलर लो, उसमें 1 बूंद वाइट डालो, वो कलर वाइट नहीं हो जाता है, 1 शेड लाइटर होता है। उसमें आप 3 बूंद वाइट कलर की डालो, फर्दर लाइट, है ना? सो फ्रॉम ब्लैक टू वाइट का जो उसका जर्नी है, उसमें कितने स्टेजेस आते हैं? एक स्टेज नहीं होता है। जितना अनकल्टिवेटेड, अनडेवलप्ड माइंड है, वो ऐसे रिएक्ट करता है, मुझे। अरे वो पर्सन ने आपके 4 बार काम किए, 1 बार नहीं किया तो आपने सारा 0 कर दिया। लेकिन हमारा अनकल्टिवेटेड नेचर ऐसे ही वर्क करता है।
है ना। सो हाउ डू वी जज इवन आवर सेल्स, पॉसिबल नहीं हो पाता। हम बोलते हैं मुझे अच्छा आदमी बनना है, फिर हम चुगलियों में लगते हैं, दूसरे को गिराने में लगते हैं, गलत गलत शिकायतें लेके जाते हैं ताकि वो आदमी का कैरेक्टर इमेज खराब हो। ये तो सारी दुर्भावना है। हम यहाँ मॉरलिस्ट का रोल नहीं प्ले कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि इफ़ आई हैव एन एम टू लीड अ गुड लाइफ, अ गुड ह्यूमन बीइंग, बहुत बड़े भी नहीं है बहुत छोटे भी एम नहीं है, काम मैं अपनी पसंद से करूँगा लेकिन एक अच्छा मनुष्य बनूँगा, तो एक अच्छे मनुष्य के तो ये हरकतें नहीं हो सकती है। आप बोलते हो मैं, मेरे से कभी किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन पूरे दिन आप अपने झूठ और मैनिपुलेशन से तकलीफें पैदा ही किए जाते हो। सो वाई आर वी नॉट एबल टू सी इट? दिखना चाहिए ना। इसलिए हमारे रिश्तों में, समझ में, एक सेकंड में ऐसा लगता है कि गाढ़ मित्रता हो गई, दूसरे ही पल ऐसा लगता है कि ये तो जानते ही नहीं। बिकॉज व्हाट इज यूटिलिटेरियन? यूटिलिटेरियन इज ब्लैक एंड वाइट, वो और कुछ नहीं समझता। एक सेकंड में वो पर्सन सही हो गया, एक सेकंड में वो पर्सन गलत हो गया। उसके बीच की रेंज को हम सोचना, समझना, इमेजिन करना, रीजन करना चाहते ही नहीं। इमेजिन कि मुझे अपने कमरे में भगवान जी की मूर्ति रखनी है, एक मंदिर का स्थान बनाना है, मेरे पास ये समझ नहीं है कि मैं उस कमरे को साफ रखूं। इतना विचार मुझे नहीं आता है कि भगवान जी की मूर्ति है, मैंने झाड़ू भी नहीं निकाला, मैं अपने गंदे कपड़े भी वॉश करने नहीं डालूं, मेरे रूम में से बदबू आ रही है लेकिन मुझे वहाँ मंदिर एस्टेब्लिश करना है। तो ये क्या दिखाता है कि हम अपनी हरकतों को टेस्ट नहीं कर सकते। वैसे ही मुझे अपने मन में भगवान को बसाना है, कम से कम जो चीज़ एपरेंटली ही गलत है, जैसे यहाँ कोई चीज़ सड़ रही है, उसकी बदबू आ रही है, तो इसमें भी अगर परमात्मा है तो फिर तो इसको फेंका कैसे जाए? ये ऐसा काम थोड़ी करते हम। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है कि दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द डील, तो आप उसको उठा के फेंकोगे। बिना परमात्मा के तो कोई चीज़ एग्जिस्ट करती ही नहीं है, वो तो एंड ऑफ द डिस्कशन है। हमारा सारा सनातन धर्म का बेस ही वही है, वैदिक कल्चर का बेस ही वही। हमारे कल्चर ने वहाँ तक बात कर ली कि सुर और असुर दोनों ही डिवाइन मदर को अति अति प्रिय है, इक्वली प्रिय है। तो अब बात क्या रह गई? उस लेवल पे, फिलोसॉफिकल लेवल पे, साइकोलॉजिकल एटीट्यूड में तो कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं, लेकिन डे टू डे लाइफ में हमने पढ़ा कि उनको गंदगी भी अच्छी लगती है और सफाई भी अच्छी लगती है। तो क्योंकि मेरे अंदर आलस है तो मैं गंदगी प्रेफर करूं। तो उस सेंस में तो कोई इवोल्यूशन हो सकता ही नहीं। फिर तो हम सबको सुबह से शाम तक पड़े रहना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ तो परमात्मा ही करेगा, तो हम क्यों हिले, हम क्यों करें? तो हमें परमात्मा के इवोल्यूशन में कुछ रोल मिला है। हमने जब माइंड का डिस्कशन शुरू किया तो फर्स्ट पॉइंट ये था कि एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स में बेसिक अंतर माइंड का है। आप लोग मदर का पढ़ के गए हो, मेक रीजन मास्टर ऑफ द हाउस। हम लोग रीजन को क्या करते हैं? वॉट डू वी कंसिडर एज लॉजिक और रीजन? उसने मुझे हेल्प किया तो वो तो अच्छा आदमी हो ही गया ना। आप उसको बोलो कि भाई व्हाट हैज़ दैट टू डू विद द अदर पार्ट्स ऑफ द कैरेक्टर ना, लेकिन आप समझ ही नहीं रहे हो। मैं जब तकलीफ में थी, उस आदमी ने मुझे, मैं तो डायरेक्ट ब्रह्मा जी का रीबर्थ हूँ, मुझे हेल्प किया, तो वो पर्सन पर ब्रह्मा हुई।
तो वेयर इज लॉजिक, वेयर इज अवर माइंड? तो ये जो शेड्स है फ्रॉम ब्लैक टू वाइट, ये आप अपने कलर्स के साथ ज़रूर ट्राई करिए। व्हाट इज़ वाइट? लाइट। लाइट मतलब अंडरस्टैंडिंग, कोई चीज़ समझ में आई। तो मुझे, मेरे अंदर एक ब्लैक पार्ट है, उसमें कुछ समझ में आया, तो वो वाइट नहीं हो जाता, वो क्या हो जाता है? एक शेड लाइटर हो जाता है। इसलिए तो मदर के ये सारे वर्ड्स थे, परसीवरेंस, एंड्योरेंस, लगातार काम करते रहना है। हमारे साथ तो क्या प्रॉब्लम हो रही है? मुझे एक विचार आ गया मेरे मन में कि मैं तो माँ की सेवा करूँगी, बस अब तो मैं रावण हो गई, अब मुझे कुछ और सीखने की ज़रूरत नहीं, कुछ समझने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अरे तुम, यहाँ से एक विचार आया है, एक बूंद ऑफ वाइट आया है, तुम वाइट हो नहीं गए हो, तुमने सेवा कर नहीं दी है। लेकिन ये लॉजिक से हम पूछ ही नहीं सकते अपने आप को कि इतने साल हो गए हम कोई चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रीड को रोकना है, तो ग्रीड कोई अपने आप में रोक के करेंगे क्या? ऐसे कहीं एडवर्टीजमेंट देनी है कि मैंने अपनी ग्रीड के ऊपर विजय पा ली, तो कृपया मेरा सम्मान करिए, ऐसा तो कुछ सिस्टम नहीं है कोई कल्चर में, ऐसी कोई बात होती नहीं है। वाई आर वी ट्राइंग टू एक्सेल? जो हम कल थे उससे आज हम बेटर हो, आज जो है कल उससे भी हम बेटर हो, बेटर अंडरस्टैंडिंग आए। दिस इज लाइफ। हम मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स डिवाइनर क्वालिटीज। तो उसमें जैसे अभी हमारी क्लास चल रही है, यहाँ बाजू के घर में, मकान में कोई म्यूजिक बजाने लग गया, वो जैसा भी है, मैं तो कह रही हूँ भजन ही है, जोर जोर से फुल वॉल्यूम से बजा रहे हैं। आप उसको कहने गए कि भैया हमारी क्लास चल रही है, आपको भजन ही सुनना है, तो आप थोड़ा ऑडियो को अपने घर तक सीमित रखिए। आपने टॉप ऑफ दी वॉइस उसको पूरा खोल ही दिया है, पूरा हमारा मकान भी वाइब्रेट कर रहा है, हमें नहीं सुनना भजन, हमारा क्लास का टाइम। नास्तिक लोग हैं, इतने नास्तिक है, इतने नास्तिक, इनको भजन भी नहीं सुनना है। अरे भाई, भजन हमको प्रिय है, लेकिन अभी हमारा कुछ और कर्म चल रहा है। आप जस्ट, हम ये थोड़ी बोल रहे आप मत सुनो, आप इतना वॉल्यूम रखो कि आप ही सुनो, हमें नहीं सुना, इतना ही आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन वो पर्सन को, आज का ज़माना, आज की जनरेशन भजन ही नहीं सुनना चाह रही, इनको भजन से मतलब नहीं है, इनको इससे, अरे ये टेप रिकॉर्डर्स और ये जो अपने बड़े बड़े स्पीकर्स लाए, ये भी आज की जनरेशन की ही पैदावार है। पहले तो ऐसा कुछ होता नहीं था, आप गले से ही जितना लाउड गा सकते हो गा सकते हो, तो आप शांति से बैठो। लेकिन इतनी समझ आती नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ऐसे है, हमारा माइंड, मैं भजन बजा रहा हूँ, मैं लोगों का कल्याण कर रहा हूँ, लोगों के कान खोल खोल के मैं भजन सुनवा रहा हूँ, मैंने कितना बड़ा काम किया। अरे जिसे नहीं सुनना उसका क्या? अरे मैं पुण्य का काम कर रहा हूँ, उनके कानों के अंदर जा जा के भगवान का नाम मैं भर रहा हूँ। So that is your idea which you are imposing on other people without their permission. उसको हमने क्या मान लिया कि ये तो ग्रेटेस्ट एक्ट ऑफ फिलैंथ्रोपी है, इससे ज़्यादा बढ़िया काम कोई हो ही नहीं सकता। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट इमेजिनेशन या रीज़न, हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाती है? हमारी इमेजिनेशन, ये मैंने क्यों बनाया, दिस इज़ द ओनली थिंग वी नो। हम कभी नहीं सोचते कि यार पूरी चीज़ मुझे थोड़ी पता है। आज जैसे हम यहाँ खड़े हैं, तो हम इस पर्सन को पूरा रिव्यू कर सकते हैं, पूरा शब्द तो गलत है बट काफ़ी रिव्यू कर सकते हैं।
क्यों? क्योंकि हमने उसके कुछ पहलुओं को समझा। लेकिन पर्सन जो इंडिविजुअल्स है, उन्होंने तो कोई पर्टिकुलर पहलू को ही परखा है, समझा है। इस बेसिस पे हम पूरे दिन जजमेंट पास करते हैं, इल विल क्रिएट करते हैं, एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं। क्या क्या मतलब है? कई बार तो ऐसा हो सकता है कि हम दोनों के विचार एग्जैक्टली सेम है, हम सेम चीज़ करना चाह रहे, डिफरेंट वेज है, विच डजेंट मैटर, लेकिन उतनी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि हम साथ एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चलो साथ चले चले। जैसे छोटा सा आपको टीम वर्क दिया, तो उसमें भी ये एम्बिशन, मैं चमक जाऊं, मेरी बुद्धि दिख जाए, मैं ऐसा दिख जाऊं, ये क्या तरीका है? मतलब जितनी हमारी चेतना छोटी है, उतना ही हम किस पे केंद्रित रहेंगे? मैं पर। उतना ही हमारा ब्रेन कैसा रहेगा? ब्लैक एंड वाइट। सडनली द पर्सन इज वेरी नाइस, सडनली द पर्सन इज वेरी बैड। एकदम इरिप्रेसिबल है। कारण क्या होगा? मैं और मेरे साथ किया हुआ उसका सुलूक, बस, और कोई चीज से मतलब नहीं। जैसे एक पर्सन है, वो इसको तंग करती है, इसको करती है, इसको करती है, इसको करती है ऑल द टाइम, लेकिन वो मुझे तंग नहीं करती। तो जिसका ब्रेन छोटा होता है वो क्या देखता है? शी इज एक्सेप्शनली स्वीट विथ मी। तो वो कैसी पर्सन है? स्वीट है। ये चारों पूरे दिन शिकायत करते रहते हैं कि इसने हमारे साथ मिसबिहेव किया, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे साथ कैसी है वो? स्वीट है। लेकिन एक दिन उसने मेरे साथ बदतमीजी कर दी, अब तो क्या है? आसमान धरती पर आ जाता है। इसके जितनी दुष्ट मैंने आज तक ही नहीं देखी। ऐसा दुष्ट कोई नहीं हो सकता। तब मान लो उसी दिन बाय चांस इसने इन चारों के साथ अच्छा बिहेवियर किया, तो ये मेरे साथ लड़ने आ जाएगी। अरे नहीं माँ, मैं बोल रही हूँ ना, वो चेंज हो रही है। अरे क्यों, क्या हो गया? आज उसने मेरे साथ अच्छे से बिहेव किया। तो आर्ग्यूमेंट का प्रीमाइसिस क्या है? फ्रॉम वन मैन टू अनदर मैन, है ना? मेरे साथ वो ऐसी है, मेरे साथ वो ऐसी नहीं है, वो ये बोल रही है। अब हम दोनों लड़ रहे हैं, लेकिन प्रीमाइसिस क्या है? मैं, मेरे साथ, मैं। तो इसमें क्या है? ब्लैक एंड व्हाइट का बहुत सीधा हिसाब है। बट इफ यू टेक इट एज एन अंडरस्टैंडिंग, तो जब ये चारों को तकलीफ हो रही थी, उस वक्त पे आप उसे बोलते कि बेटा, व्हेन यू आर सो स्वीट विथ मी, इट इज ईजियर फॉर यू टू बी स्वीट विथ अदर्स। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर स्वीट होने की कैपेसिटी तो है, तो तुम उसको प्रोड्यूस करो, रिजल्ट्स को। तुम ऐसे जवाब क्यों देते हो? तब तो क्या है, अंडरस्टैंडिंग की बात हुई। तो पूरे दिन हम सोचो लड़ते रहते हैं, मैंने ऐसा कहा, मेरी बात नहीं मानती है। अरे वो मुद्दा कब से हो गया कि मेरी बात नहीं मानती है? सही और गलत की बात पे हम कभी आते ही नहीं। नॉट दैट कि हम माइंड से बहुत सुप्रीम ट्रूथ्स तक जा सकते हैं, लेकिन वो तो हमारा प्रश्न वैसे भी नहीं है। हमारी जिंदगी की समस्या क्या है? उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। तो वहाँ सुप्रीम ट्रूथ का क्या ही लेन देन है? खोज ही नहीं है हमारी वो। लेकिन डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ों में से जो पॉइजन है उसको माइनस कर सकते हैं व्हेन वी आर कमेंटिंग ऑन अदर पर्सन। एक छोटा बच्चा हमारे पास आ गया, अब उसको सेंस नहीं है, एंड ही डज एनीथिंग एंड एवरीथिंग कहीं पर भी, तो हम बोलते हो, इसको यही नहीं पता चलता, उसे वॉशरूम में जाना चाहिए ना, ये अपने पैंट्स में क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है?
कितने आसानी से हम दूसरों को जज करते हैं। अगर हमारा ब्रेन थोड़ा प्लास्टिक है तो हम थोड़ा सा तो अपने अंदर भी देखेंगे ना कि वो छोटा है, प्लस उसको किसी ने सिखाया नहीं जब वो ये कर रहा है। हम तो बड़े हैं, हमें सिखाया भी गया है, फिर भी हम कर रहे हैं, तो व्हाट राइट आई हैव टू जज द अदर पर्सन। ये पहलू आना चाहिए। ये आते से ही हम सब एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा प्लेजेंट हो जाएंगे। नाटक के रूप में नहीं, दिखावे के रूप में नहीं, समझ के रूप में। ओके, सो ये डिस्कशन को मैं यहीं छोड़ती हूँ एंड मैं चाहती हूँ कि आप खुद इनमें से क्वेश्चंस बना के उनके आंसर्स को लिखिए, अटेम्प्ट करिए, देन वी विल डिस्कस। ओके, और ड्राइंग में मैं ये करना चाह रही हूँ कि जैसे स्पाइडर का जो वेब होता है वो कितना इंट्रिकेट वर्क किया होता है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ जुड़ी है। दैट इज़ हाउ एवरीथिंग इन आवर लाइफ इज। हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, ये ब्रह्मांड हमसे जुड़ा है, हम उससे जुड़े हैं, लेकिन हम हैंडल कैसे करते हैं, ये इतना सा ऐसा, ये ऐसा। तो घोड़े को वो पहनाते हैं ना, तो वो इतना ही देख सकता है। अगर हमारी बुद्धि वैसी ही रहती है तो हम उतना ही देखेंगे, और फिर उसमें तो लड़ाई होनी आवश्यक है। तो आपको बनाना क्या है कि छोटे छोटे वेब्स, स्पाइडर के वेब्स, हाफ पेज में तो आप उनको स्कैटर्ड बताओ, हाफ ऑफ द पेज में आप स्कैटर्ड स्पाइडर वेब्स बनाओ, ठीक है, जो लिंक्ड नहीं है। और अनदर हाफ में एक फुल्ली कनेक्टेड वेल फॉर्म्ड एक वेब बनाओ। तो एक तरफ हमारे पास इमेज है स्कैटर्ड छोटे छोटे वेब्स की, और एक तरफ हमारे पास इमेज है फुल्ली कनेक्टेड वेब, पूरा स्पेस उससे भर जाएगा। गॉट इट?